पॉइंट वाला है तो क्या घबरा जाएंगे? क्या घबराने का नहीं है, क्योंकि अब कौन आ चुका है? मोहित सर आ गए हैं। तो मोहित सर आ गए हैं तो घबराने की कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मोहित मैथ्स गुरु आपको ऐसे ऐसे मेथड कराएगा, आप देखते रह जाएंगे भाई। आप 25 अब पॉइंट में मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है, क्योंकि कौन आ गया है अब? मोहित सर। तो मोहित सर कैसे कराएंगे? 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया बेटा? 50। कितना आया? 50। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद। 2 के बाद लगा दो, और ये बेटा माइनस का प्लस माइनस माइनस, और ये -1. जिसने आज तक अपनी बुक से प्यार किया है और जिसने अपने काम से प्यार किया है वो सफल हो गया बेटा। चलिए भाई फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, और ये हमारा एपी चैप्टर है भाई। कौन चैप्टर है? और एपी चैप्टर वैसे हमें फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कराने चाहिए था, उससे समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत की है। तो सबसे पहले एपी होता क्या इसके बारे में समझते हैं भाई। एपी एक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। एक सीरीज है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 चलते 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 100 पहुंच गए मान लो। तो ये क्या कह रहा है? जैसे सेकंड 2, 4, 6 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? प्लस का 2 ही आएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस 2 का ही आ रहा है सब में, और ये चलती जा रही है, ऐसे चलते जा रही। तो ये पूछ सकता है 100 जो नंबर है, जो ये 100 नंबर है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? जैसे फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, ये फिफ्थ नंबर पे है। तो ये कौन से टर्म पर है हमें बताना है। एन बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लास्ट टर्म। और जो सबसे पहले नंबर पे होता है A1, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटे? फर्स्ट टर्म। ठीक है। और जो ये इनके बीच का गैप है सबका, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन शब्द क्यों लगाया? डिफरेंस भी लिख सकते थे, कॉमन इसलिए वो सब में लग रहा है इसलिए। ठीक है बेटे, सब में। इसको हम शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं, जैसे ये 2 आ रहा है। लेकिन यहां पे ऐसे 2 नहीं निकाल के दिखाना है आपको। ऐसे फॉर्मूला लिख दो, A2 माइनस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके दिखा दो। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। जरूरी नहीं है डी से भी निकलेगा, किसी और से भी निकल सकता है। A3 माइनस A2 भी कर सकते हो आप, A4 माइनस A3। एक टर्म बड़ी लेनी है, एक छोटी, मतलब अगली टर्म लेनी है, उससे पहले की लेनी है, उसको डिफरेंस करोगे तो डी निकलेगा। देख लो, इन दोनों को माइनस करो तो भी 2 ही आ रहा है। तो इसको एपी बोलते हैं, जिनका गैप बराबर होता है। क्या होता है? डिफरेंस सबका सेम, उसको एपी बोलते हैं। जरूरी नहीं है 2 का ही हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, -3 का गैप भी हो सकता है, 1/2 का भी गैप हो सकता है, पॉइंट में भी गैप हो सकता है, किसी में भी वो गैप हो सकता है। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल नंबर जैसे मैंने लिया वैसा हो सकता है। तो वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ 10th नंबर पे टर्म क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी बताओ। तो आपको ये फिर ऐसे काउंट करोगे ऐसे करके। अगर 50 टर्म पूछ ली, 100 टर्म पूछ ली, क्या आप काउंट करोगे? फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला बनाया है लास्ट टर्म का, जिसका an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है किसी भी टर्म का वैल्यू निकालने का। ठीक है, an लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n टर्म्स। जोन से नंबर की टर्म पूछ रहा है, n टर्म होता है बेटा। n किससे डिनोट करते हैं बेटे? टर्म्स से। कौन सी टर्म? क्लियर है? तो जब तक आपको AND के बारे में नहीं पता होगा, ये एक्सरसाइज नहीं समझ आएगी। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चनों में देखेंगे दिया क्या है, फिर पूछा क्या है, उसके हिसाब से। अब एक फॉर्मूला और थोड़ा सिखाना चाहता हूं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब जैसे क्वेश्चन में उसने मुझे बोला an, मैंने बताया था आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर उसने बोला 7 टर्म की वैल्यू निकालो, तो मैंने यार A7 लिख दिया, मतलब n की वैल्यू 7 है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा? इसका मतलब 7 टर्म। तो हम क्या कर सकते हैं? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। कितना बन गया ये? a प्लस 6d। अगर नोट करें, जोन सी टर्म ली उससे एक d कम आ रहा है। एक और करके दिखाता हूं, a 15 ले लिया, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 14d भाई। एक डी कम आ रहा है, ए तो ए ही रहेगा लेकिन 14d। अब मैं डायरेक्ट पूछूंगा, डायरेक्ट बताना आप। तो बताइए भाई,
11 का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल a प्लस 10d। अगर मैं बोलूँ a 1000 की टर्म की वैल्यू बताओ, a प्लस 99d, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। लेकिन आपको लगेगा ये नया फॉर्मूला कैसे आ गया? ये सारे फॉर्मूले इससे ही बनेंगे। मन में मैं सोच रहा है कि ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये इसी फॉर्मूले से बने हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे फिर इसको। ठीक है, फिर हम इसका इस्तेमाल ना करके ये कब करेंगे? ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें n पता होगा। और जब n नहीं पता होगा तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपको n ही नहीं पता कौन से नंबर का है। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा इसका। ठीक है, चलिए भाई, अब हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है भाई, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस आर गिवन आर फॉलो। ए और डी दिया हुआ है, 5 पार्ट दिए हैं, 5 में ए और डी दिया है। आपको पहले 4 टर्म निकालने हैं, और पहला टर्म तो आपको पहले ही पता है, ए ही A1 होता है। ए ही क्या होता है? A1। अच्छा, आपको फॉर्मूला भी मैंने बनवाया था आगे भाई, A7 इज A6D, तो बताओ A1 इज A प्लस 0D, तो D तो खत्म हो गया ना, क्या बचा सिर्फ? तो इसलिए फर्स्ट टर्म A ही होता है, बाकी टर्म में D आएगा, फर्स्ट टर्म में D नहीं आता क्योंकि वो 0 बन जाता है। क्लियर है? तो इसलिए हम वहां पे A1 ही हमारा A बन जाएगा, इसलिए A ही हमारा A1 बन जाएगा। A1 तो हमारा निकल जाएगा। A2, A3, A4, ये 4 टर्म हमें निकालने, शुरू की 4 टर्म। चलिए, A और D दोनों ही 10 है हमारे पास। चलिए, A है हमारे पास 10, D है हमारे पास 10। तो सबसे पहले A1 इज A की वैल्यू 10, फिर A2, A प्लस कितना D, 1D, A कितना है मेरे पास 10, D भी कितना है मेरे पास 10, तो 1 से 10 करेंगे 10, और 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। कितना हो गया बेटे? 20। फिर आ जाओ भाई, A प्लस A3, A प्लस कितना D भाई? 2D, A में 10 और 2 ऐसी रहेगा, D में 10। अब ये कितना हो गया? 20 प्लस 10 कितना आ गया बेटा? 30। फिर अगले पे आते भाई, A4 भाई, A प्लस 3D भाई। अब इसमें जो 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 प्लस 10 कितना आ गया भाई? 40। और ये AP बन गई भाई हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म लगातार। 10 आया था, 20, 30, 40, गैप देख लो सबका सेम आ रहा होगा, इसलिए इसको AP बोल रहे हैं। गलती से भी अगर गैप गड़बड़ है तो AP बोला ही नहीं जा सकता। 10, 30, 20 और 50, और फिर से सीधा आ जाए 60, तो ये AP नहीं कहला सकती बेटा, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। उसमें ना A1 निकल सकता, ना 2 निकल सकता, कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि वो AP ही नहीं है। जो AP नहीं है उसमें कुछ नहीं निकलेगा, जो AP है उसी में निकल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, पहला पार्ट हो चुका, दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट की जो वैल्यू दी है उसने, वो है A की वैल्यू -2, D की वैल्यू है 0। आ जाओ बेटा, A की वैल्यू है -2, D की वैल्यू है 0। A की वैल्यू है -2, D की वैल्यू है 0। चलिए, A1 इज A की वैल्यू भाई -2, और A2 भाई, A2 कितना भाई? A प्लस 1D भाई। A कितना है भाई? -2, D कितना है बेटा? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 0 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, और 0 को अगर -2 से करेंगे तो क्या आएगा? -2 ही आएगा भाई। तो नेक्स्ट चेक करते हैं भाई, A3 भाई, A प्लस कितना D भाई? 2D भाई, -2 प्लस 2 इंटू 0 भाई। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया भाई? 0। 0 को -2 से प्लस किया, कितना आया भाई? -2 भाई। A4 भाई, A4 A प्लस 3D भाई। A कितना भाई? -2, D कितना भाई? 0, तो 3 इंटू 0, 0 को -2 से प्लस किया तो कितना आया भाई? -2, और सब में देखें तो AP में कितना आया भाई? -2, तो -2 और -2, गैप सब में 0 का है, तो ये भी एक AP है। AP में डिफरेंस सेम होना जरूरी है। अगला पार्ट देखते हैं भाई, अगला पार्ट जो दे रखा है, A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। चलिए भाई, A इक्वल टू -4, D इक्वल टू -3 भाई। A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। A1 इज A इक्वल टू 4, फिर A2 आ जाओ भाई, A2 इक्वल टू A प्लस 1D भाई। A कितना भाई मेरे पास? 4, और D माइनस का 3 है भाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो -3 को +4 से करेंगे, कितना आएगा बेटा? 1। फिर आते हैं A3 भाई, A3 A प्लस 2D भाई। A में 4 भाई,
2 इंटू डी मेरा -3, -2 इंटू 3 होता है -6, -6 को +4 किया कितना है -2 भाई, A4 भाई, A4 होता है A + 3D भाई, और A है 4 और 3 इंटू में D है -3, -3 3 जा 9 हो गया, माइनस का वो भी, -9 को 4 से प्लस करना भाई, कितना आया भाई -5, AP बन गई भाई हमारी, हमारे पास A1 है 4, A2 है 1 भाई, A3 है -2, A4 है -5 और ये बन गई फिर से AP। अब आपको दिखने में नहीं दिख रही होगी लेकिन इनका सबका डिफरेंस -3 है, अगर माइनस करोगे सब में -3 का डिफरेंस आएगा, कितने का आएगा -3, तो डिफरेंस सेम है तो AP है, नहीं है तो नहीं है भाई। चलिए इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं भाई, एक बार दोबारा भाई, इस बच्चे ने पूछा दोबारा ये वाला, ये कैसे AP बन रही है, आओ भाई। अच्छा 1 में से 4 माइनस करो भाई, 1 - 4 इज -3, आइए भाई -2 - 1 भाई, -2 - 1 इज -3 भाई, -5 - 2 -2 -3 भाई, देख लीजिए भाई डिफरेंस -3 है भाई, जब आपका डिफरेंस सेम होगा तभी AP होगा भाई, अगर माइनस डिफरेंस सेम नहीं होगा AP नहीं होगा भाई। क्लियर है सबको बेटे? चलिए अगला पार्ट आते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है A - 1 D 1/2, मतलब 0.5 कह सकते हैं आप, A -1 था D 1/2 भाई। चलिए A - 1 D 1/2 फोर्थ पार्ट है भाई। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले A1 इज A इज -1 भाई, A2 इज A प्लस 1D, A मेरे पास है -1 और 1 इंटू 1/2। इस बार मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत क्यों करनी है, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है भाई, क्या आएगा 2 ही आएगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 + 1 -1/2 आ गया भाई, कितना आ गया -2। A3 भाई A + 2D भाई, A हमारे पास -1 +2 इंटू 1/2 भाई, 2 से 2 भग गया भाई, भग गया तो -1 + 1 बच गया, 1 से 1 भग गया भाई और ये आ गया 0 भाई, क्या आ गया 0। अगला था बेटा थर्ड के बाद A4 भाई, A + 3D भाई, A कितना -1, 3 इंटू 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3/2 -1 + 3/2 और ये आ गया भाई एलसीएम लेके, ये आ जाएगा बेटा एलसीएम लिया 2 और ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 2 हो गया माइनस का, 3 हो गया प्लस का, 1/2। अब मन में फिर से डाउट आएगा AP कैसे बन रही भाई, A -1 आया A1 और A2 आया -1/2 और फिर आया 0 और ये आया 1/2। अगर देखें तो ये -1 है, ये 0.5 माइनस का है, ये 0 है, 0.5 है, चेक कर लो डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा, 0.5 का डिफरेंस है इसमें, कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है 0.5, जिसको हाफ बोलते हैं 1/2 और क्वेश्चन में ही आपको हाफ दिया हुआ है, दिख गया आपको बेटा। अब आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे भाई, पॉइंट वाला क्वेश्चन है भाई, पॉइंट वाला है तो क्या घबरा जाएंगे, क्या घबराने का नहीं है, क्योंकि अब कौन आ चुका है, मोहित सर आ गए हैं, तो मोहित सर आ गए हैं तो घबराने की कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मोहित मैथ्स गुरु आपको ऐसे ऐसे मेथड कराएगा, आप देखते रह जाएंगे भाई। आप देखिए भाई A है -1.25, D है 0.25 माइनस का, तो अब हम इसको करते हैं सोल्व करने के लिए पेज पलटने पड़ते हैं, पेज पलटने के बाद पता लगता है ये वाला पेज लेना है। A है माइनस का 1.25 भाई, D है माइनस का 0.25। अब सबसे पहले हमको A1 होता है A है -1.25। अब आते हैं A2 भाई, A2 होता है A + 1D, A है माइनस का 1.25, 1 इंटू में कितना D है -0.25। अब मल्टीप्लाई कर लो पहले 1 से, अगर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, वही नंबर आता है जो होता है, तो माइनस का आ गया बेटा ये अपना माइनस का 0.25। बहुत सारे बच्चे को, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, पॉइंट में बहुत बच्चों को प्लस माइनस करना नहीं आता, पॉइंट का सबसे बढ़िया तरीका पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखिए, पॉइंट को पॉइंट के नीचे प्लस कर दीजिए भाई,
ये 50 और ये 1 हो गया बेटा 1.50, लेकिन माइनस का भाई, क्योंकि बड़ा माइनस का 1.25 है। चलिए भाई तीसरा आता है A3 भाई, A प्लस 2D भाई, A 2D में A तो 1.25 प्लस 2 इंटू में माइनस 0.25। अब पॉइंट में मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है, क्योंकि कौन आ गया है अब, मोहित सर। तो मोहित सर कैसे कराएंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया बेटा 50, कितना आया 50। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, 2 के बाद लगा दो, और ये बेटा माइनस का प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस 1.25, और ये दोनों अगर माइनस माइनस प्लस होंगे तो फिर से ऐसे प्लस कर लेना है। तो आपने ऐसी नॉर्मल कर लो फिलहाल, तो ये 125 और ये 50 कितना हो गया 175। तो 175 में 1.75 हो जाएगा माइनस का, लेकिन आप पॉइंट से करना आप, ठीक है। तो ये मेरा आ गया A3 भाई, A4 रह गया भाई, A4 का फॉर्मूला बताओ भाई, A प्लस 3D, A में मेरे पास माइनस 1.25, 3D की वैल्यू 0.25। अब 1.25 और 3 को 25 से मल्टीप्लाई 75 आता भाई, तो पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, और ये माइनस का आएगा भाई, क्योंकि ये माइनस का था यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, प्लस की जगह पे इसको कर देते हैं माइनस, क्योंकि गलती से हो जाएगा फिर आपका गलत, फिर गलत हो गया तो मोहित सर जिम्मेदार नहीं है भाई। और 125 को 75 से जोड़ लो भाई, 200 में पॉइंट 2 के बाद लगा दीजिए, पॉइंट का 0 हट जाती है। तो आपका जो आंसर आया भाई AP में, AP का आंसर है भाई माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.00। चेक कर लीजिए 0.25 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ये AP कहला रही है। क्लियर है आपको बेटा? तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका हुआ समाप्त। किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं है तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लियर है सबको बेटा? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के भैया साथ। आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।